नालंदा ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और नीतीश कुमार के लिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए ये एरिया जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ये उनका होम डिस्ट्रिक्ट है। यहीं वो बड़े हुए हैं और विकास की जो तमाम योजनाएं हैं नालंदा के लिए बनती रही हैं, राजगीर के लिए बनती रही हैं। बिहार शरीफ को लेकर बहुत कुछ काम हुआ है, लेकिन बिहार को देखें तो मतलब उस दृष्टि से जब दूसरे राज्यों से तुलना करते हैं तो लगता है कि बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत दूरी भी तय करनी बाकी है। लेकिन नीतीश कुमार को जो बिहार विकास पुरुष की पहचान मिली है वो इसी भूमि से मिली है। 2004 में यहां से लोकसभा जीतते हैं, यही वो भूमि है जहां से जॉर्ज फर्नांडिस 3 बार सांसद बन के जाते हैं। तो निश्चित तौर पे नालंदा का काफी महत्व है। हम नालंदा में इस वक्त हैं और जानना चाहते हैं कि नालंदा के लिए नीतीश कुमार का योगदान क्या है, उन्होंने क्या कुछ किया यहाँ के समाज के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें महिला से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि उनका फोकस जो नीतीश कुमार का रहा है महिलाओं के ऊपर ज्यादा रहा है कि महिलाओं को यहाँ के पंचायत में कैसे ज्यादा से ज्यादा जगह दें, बिहार पुलिस में कैसे ज्यादा जगह दें। तो महिलाओं को केंद्र में रखकर उन्होंने पिछले कुछ सालों से राजनीति की है। तो माता जी से हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम। बोलिए। इतना जो कुछ हमने बोला, भूमिका जो बांधी कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, आपको क्या लगता है? किए हैं तो जरूर। क्या किया, कुछ बताइए हमको। यहाँ को लड़की पहले नहीं पढ़ती थी, आप तो सब पढ़ने जाती है। सबसे पहला चीज तो यही है, कोई रोक टोक नहीं है और काम तो करवा किए हैं, रोड वोड बनाइए दिए। आप देख रहे हैं बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से और नीतीश कुमार को भी देखते रहे, है ना? तो कैसे देखते हैं नीतीश कुमार को आप? नीतीश कुमार विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, जो एकदम सही बात है। यहाँ 2-3 तरफ से रोड कनेक्ट हो गया है इस गांव का। उसके बाद ये गंगा जल का पानी जो है राजगीर गई है, इसी एरिया से गई है। उसके बाद यहाँ देखते हैं खेती भी काफी अच्छी होती है। जो मकई की खेती हम देख रहे हैं कि अभी भी ये मई का महीना और पूरा चारों तरफ हरियाली है। तो मुझे लगता है पानी का भी है यहाँ। पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, ये सेल्फ व्यवस्था है। अच्छा, सेल्फ व्यवस्था है, लेकिन जमीन उपजाऊ आप लोगों की। हाँ, यहाँ साग सब्जी सब। और नीतीश मतलब 70-72 साल के हो गए, अभी मुझे लगता है कि नीतीश जी क्या कुछ कर सकते हैं बिहार के लिए? अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। लोग कहते हैं कि रिटायर ले लेना चाहिए, अपोजिशन पार्टी कहते हैं। अपोजिशन पार्टी न बोलती है, लेकिन अभी तो नीतीश जी में बहुत कुछ बाकी है। बहुत कुछ बाकी है, बहुत काम करने का बाकी है। और यदि अगला 5 साल और रह जाएंगे तो इस क्षेत्र को कम से कम विकास के मामले में बहुत आगे चला जाए। आप युवा, आप थोड़ा बताइए। नीतीश जी को तो आप लोग देखते रहे, नालंदा से उनका रिलेशन रहा है, हालांकि पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं निश्चित तौर पे। तो नालंदा के लिए क्या कुछ किया नीतीश जी? बहुत कुछ किए हैं। 2-4 उदाहरण बताइए। जैसे अब कोई लड़की पढ़ने जा रही है तो वो 4 बजे पहले से घर में रहना पड़ता था। अब रात वो समय देखे हुए हैं आप? हाँ, वो देखे हैं। वो याद है थोड़ा बहुत? याद है हमें। अच्छा। तो वो देखते थे और यहाँ पर स्कूल था तो उसी जैसे तैसे चलता था। अब कम से कम तो सब सही चल रहा है। पिछले 25-30 सालों में अगर देखें तो नालंदा में ज्यादातर जनता दल यू का ही एक तरह से आधिपत्य रहा है। बीच में सिर्फ एक बार शायद वाम दल का यहाँ रहा है, लेकिन ज्यादातर यहाँ नीतीश कुमार का ही प्रभाव रहा है। 2004 में वो यहाँ एमपी बनते हैं, लेकिन उसके पहले जॉर्ज फर्नांडिस 3 बार सांसद बन चुके थे यहाँ नीतीश जी के पहले। आप लोगों को याद है कि जॉर्ज साहब जब यहाँ आते थे? याद है कुछ नहीं याद? आप लोगों को याद है? क्या याद है? जॉर्ज साहब को देखे थे, जॉर्ज फर्नांडिस को? हाँ, बिहार शरीफ आए थे एक बार। यहाँ आए थे, क्या याद है उनके बारे में? क्या अच्छा लगता है? क्या अब तो रहे नहीं वो, क्या याद है? नहीं होते, हम नहीं जानते हैं विशेष। हाँ? आप लोगों को कुछ याद है? 3 बार नहीं याद है कुछ। अरे बतिया छोड़ा ना, वो तो चले गए बेचारे। बहुत हम वो तो यही कोलीश्वर में 10 बार आए होंगे। 10 बार आए होंगे। नीतीश जी आते थे ना, बोलते थे सबसे पहले इमामगंज, यहाँ रुक जाते थे। हमें लोग खड़ा किया। वो ये गांव आते थे, 50 गांव पैदल चलते थे। वो जमाना हम लोग देखे हुए हैं। वही तो हम अरे बाबू, तो उसी जॉर्ज साहब उसी का देखिए, उसी से हम जोड़ेंगे ना, उसी से हम नीतीश जी को जोड़ रहे हैं। तो नीतीश बाबू लाए थे, इनके बारे में बोलिए। वो तो बेचारे अब क्या, उनका यहाँ क्या है? अब हम नीतीश जी पे आएंगे, है ना? अब हम नीतीश जी पे आएंगे। नीतीश जी का तो गृह जिला है ना ये,
गृह जिला उत्पत्ति उनका है, बस यहीं से उत्पत्ति है। और नीतीश जी जब शुरुआत किए तो कुछ याद है, शुरुआती दिनों की कुछ बात याद है? शुरुआती तो बात यही है कि वो जब आते थे तो माने 10 बजे से लेके 4 बजे शाम तक जितना गांव पैदल चल घूम सके। नीतीश जी के बारे में बोलो। हाँ, डोर टू डोर घूमते थे। तो आप लोग तुम वोट डालते हो? जी है तुम्हारे पास? हाँ 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 पिछली बार डाले थे? हाँ पिछली बार डाले थे। तो नीतीश जी का तो ये गृह जिला है ना, है? इनका होम डिस्ट्रिक्ट है। कुछ याद है उनके बारे में कि वो किस तरह से आते रहे यहाँ लोगों के बीच में? हाँ यहाँ तो आते रहते हैं, यहाँ अपना गृह जिला है तो आते ही रहते हैं। कुछ किए? अरे बहुत कुछ किए, बस नीतीश कुमार का ही नाम है। बस ये है कि पलटते रहते हैं, यही दिक्कत है, बाकी सब कुछ सही है। सब कुछ सही है, सब कोई नाम लेता है। अभी भी आज उनको गाली कोई नहीं देता, न कांग्रेस देता है न बीजेपी देता है। बट उनके काम से खुश हो तुम? काम बिल्कुल खुश है सर, लेकिन सर यही कहना चाहेंगे सर कि स्टूडेंट के लिए कुछ थोड़ा सा ध्यान नहीं। वही तो हम जानना चाहते हैं कि सर यहाँ सर एक चीज तो है सर कि जैसे कि स्टूडेंट यहाँ बेरोजगारी है सर, सबसे पहली यहाँ तो ना तो कंपनी है सर, एक भी कंपनी नहीं है सर। और दूसरी बात थोड़ा सा स्टूडेंट को प्रोत्साहन, और यहाँ से थोड़ा सा वैकेंसी वगैरह बहुत कम निकलता है सर। इस बार बिहार एसएससी का निकला सर फॉर्म, अभी तक उसका पेंडिंग में है सर। अब बोलते हैं सर कि इलेक्शन के बाद ही निकाल पाएंगे। तो इलेक्शन में तो निकाल भी नहीं सकते ना, इलेक्शन में तो कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना। आप क्या करते हो? कंपाउंड्री करते हैं बिहार से। बिहार से करते हैं, मतलब ठीक ठाक काम चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक ठाक, मतलब शांति व्यवस्था है नीतीश जी के? बहुत शांति है, नीतीश कुमार आए जब से बहुत शांति है बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ में जी। नहीं तो जनरली कुछ होता है बिहार में तो हर दिन कुछ न कुछ होती रहता। सबसे पहले लगता था कि कुछ न कुछ हो जाएगा। जी हाँ, कुछ न कुछ अब मतलब सब बहुत शांति है, सुकून है। आप कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं दोस्त से। यही गाँव है? नहीं, बगल में। कहाँ निकले इधर? दोस्त से। अच्छा, और वोट का कैसे? वोटवा ठीक है पोजीशन, वोटवा का ठीक है पोजीशन है। कौन पार्टी का ठीक पोजीशन बिहार में? भी बिहार में तो बीजेपी के बोलवाला है। तो नीतीश जी का मतलब नीतीश जी तो साथे है ना? हाँ, नीतीश जी और बीजेपी तो साथे है ना जी। तो क्या लग रहा है कितना सीट यहाँ तो नहीं ओवरऑल पूरा बिहार का देखा था? पूरा बिहार में? हाँ, पूरा बिहार में नीतीश कुमार 40 सीट है ना? 40 सीट में कम से कम 30-35 सीट लाएगा। 30-35 सीट। हाँ। पिछला बार 39 सीट लाए थे, 39 सीट। हाँ, तो अभी घटेगा 2-4 को घट जाएगा। अच्छा, क्या लगता है आप लोगों को, क्या चर्चा होता है गांव में? बताइए थोड़ा, इधर आइए ना। जी सर, रोडवा छोड़ दीजिए। गांव में चर्चा तो है, नीतीश कुमार काम किए हैं, बात इसके शक नहीं है, काम किए हैं बहुत अच्छा, मगर कभी इधर कभी उधर, इसे लोग खफा हैं। वो तो राजनीति का तो मतलब बिहार में जातीय आधारित राजनीति है ना, क्या करेगा जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति बन जाती है यहाँ, आपको पता ही है। इस बार जो बोर्डिंग हुआ ना सर, इस बार बेरोजगारी पे बोर्डिंग हुआ। बेरोजगारी ज्यादा, जो काम देगा उसको बोर्ड मिलेगा। अच्छा, तो जाति पे वोट नहीं है इस बार? जाति पे वोट नहीं। आपको क्या लग रहा है, आप तो युवा हैं, यंग पर्सन है, आपको क्या लगता है कि डेवलपमेंट के लिए जाति पे वोट देना चाहिए या जाति पे वोट देना चाहिए, या विकास पे? क्या अब जाति का कोई मुद्दा ही नहीं है, बस नेताओं के लफ्जों में बस जाति बसा हुआ है। ऐसे गांव में आसपास देख लीजिएगा तो बगल में कोई और जात है और हम कोई और जात है। आप तो देखे हैं कि एक मंचवा पे सब साथे बैठे रहते हैं। हाँ, तो नेता के लफ्जों में सिर्फ जाति है। वो ब्राह्मण को गाली देंगे और प्रवक्ता रखेंगे ब्राह्मण को, ताकि मैनेज होता रहे। कौन पार्टी की बात कर रहे हैं? हम किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऑल ओवर। अच्छा, समझ रहे हैं? हाँ, समझ गए हम तो। पब्लिक भी, हमको लगता है पब्लिक भी समझ गई। हाँ, आप जो बोल रहे हैं हम पब्लिक ही हैं। और दूसरी बात की रहा कि करप्शन में सब लिप्त हैं, तो हम तो आम पब्लिक हैं। मतलब नीतीश के राज को देखें तो भ्रष्टाचार की बहुत होती है, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर कभी 15-20 साल में मतलब निजी तौर पे देखें, मान लिया रहे भी हो तो अच्छा ये होता कि उनको पकड़ा जाता। चोर मुसेरे भाई वाला सिस्टम इतना दिन से चला। अगर आज बीजेपी किसी को पकड़ रही है तो बीजेपी वाले भी डरे हुए रहेंगे इस बात से कि कल को अगर किसी और की सरकार आती है तो हमें पकड़ेगा। तो यही चीज नहीं हुआ। हम तो आम पब्लिक हैं, हम तो चाहते हैं कि सब जेल में जाए। वो सब तो बड़े लोग हैं, वकील का फौज खड़ा कर सकते हैं। अगर थोड़ा भी सही होंगे ना तो जेल नहीं होगा। अभी वहाँ केजरीवाल है, बाकी और भी नेता जेल बहुत सारे गए, उधर झारखंड में भी हेमंत सोरेन। लोग कहते हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन वहीं आप देख रहे हैं कि घरवा से 200 करोड़ 50 करोड़ ढेर लग जाता है। अगर दुरुपयोग भी कर रहे हैं तो वो जनता के लिए बेहतर है। केजरीवाल के लिए खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं,
केजरीवाल के खिलाफ मोदी ही जाएंगे और मोदी के खिलाफ केजरीवाल ही जा सकते हैं। दोनों कोई 10 रुपया वाला आदमी नहीं है, अरबपति लोग हैं। चाहे तो अगर थोड़ा भी सच्चाई होगा ना तो वकील का फौज खड़ा करके बच सकते हैं। बट पैसा तो निकल रहा है ना। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं ना, यही तो बेहतर हो रहा है। अगर 70 साल से ये हुआ होता तो एक नेता के बाद दूसरा ऐसा करने का हिम्मत नहीं। आप ये कहते हैं कि चोर पकड़ना चाहिए। हाँ, चोर पकड़ाना चाहिए और चोर को सजा भी मिलनी चाहिए, चलते रहना चाहिए। चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या जनता दल यू की सरकार हो, भ्रष्टाचार जो है, जो भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ में क्या होना चाहिए बताइए। जो पैसा जमा करता है उसका क्या होना चाहिए? जनता का पैसा चुरा के, जनता का पैसा कैसे चुरा? उतना टीवी में देखते हैं कि नहीं, 2-2, 300 करोड़ पकड़ रहा है, मशीन में खराब हो जाता है गिनते गिनते। हाँ, उस पर रोक लगे कि नहीं? रोक लगना चाहिए। रोक लगना चाहिए। आप क्या करते हैं? नाम क्या हुआ आपका? हमारा मैं खेती करते हैं। खेती करते? कितना खेत है? क्या लगाए खेतवा में? अभी भुट्टा है। भुट्टा है। भुट्टा है, बहुत बढ़िया। मकई है। हाँ, मकई। हाँ, मकई हुए, भुट्टा और मकई एक चीज है। तो ये साग सब्जी रहता है मतलब। और चुनाव के लिए कोई नेता होता आया कि नहीं? अभी तो हम लोग का नहीं, कोई नेता नहीं आया, आएगा। अभी है यहाँ टाइम थोड़ा सा। नालंदा से चलते हुए हम सिलाव पहुंचे हैं और ये जो सिलाव का ये जो जगह आप देखते हैं ये खाजा के लिए मशहूर है। ये मतलब यहाँ दर्जन भर से ज्यादा दुकानें हैं और हाँ, और पूरे बिहार में जब शादी होती है तो लोग यहाँ से पैक करा के ले जाते हैं। लोग यहाँ से दिल्ली भी ले जाते हैं पैक करा के। जो भी लोग बिहार के भाई बाहर रहते हैं वो सिलाव का खाजा ले जाते हैं, है कि नहीं? यहाँ आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, सिलाव के। कौन कौन बड़ा बड़ा नेता आता है यहाँ? यहाँ सब लोग नेता आते हैं। जैसे लास्ट कौन आया था? किससे किससे भेंट हुई आपकी? पहले इसका अगला चुनाव में राजनाथ सिंह, सुशील मोदी जो गुजर गए। बाकी जितना नेता है हमारे गठबंधन के सब लोग आते हैं। नीतीश जी? नीतीश तो हर एक बार आते हैं, महीने में लगता है एक बार। अच्छा, उनको यहाँ का खाजा पसंद है? खाजा पूरा खाते हैं नीतीश जी। पूरा पसंद है। ये जब राजगीर ठहरते हैं तो यहाँ से खाजा वहाँ जाता है, खाजा को खाते हैं। ये चुनाव का भी टाइम है। नीतीश जी को खाजा तो यहाँ का पसंद है, नालंदा भी पसंद है उनको बहुत ज्यादा, है ना? जान से ज्यादा पसंद है जी। तो यहाँ के लिए और क्या चाहते हैं? ये तो लोकसभा का चुनाव का मौका है, आपके पास आया है। यहाँ तो करीब करीब जो है सब चीज पूरी हो गया। खाली एक एयरपोर्ट की जरूरत है तो एयरपोर्ट भी बन ही रहा है राजगीर के लिए। मतलब विकास इतना हो सकता है तो बहुत विकास किया। सोनिया ने कहाँ भाग रहा? नीतीश जी के बारे में बताइए, कुछ किए कि नहीं राजगीर? और हाँ, राजगीर में नीतीश कुमार बहुत बढ़िया काम किए हैं। स्टेडियम बना दिए। और क्या? और क्या चाहिए नीतीश जी से? अब उसको तो आराम का अब जरूरत है। अब बहुत बुजुर्ग हो गए, अभी तो चाहिए। अभी तो लोग बोल रहे हैं कि अभी तो काम करेंगे। हाँ, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी आप बिहार के लिए आप बहुत जगह के लिए बाकी है ना भाई। क्या भाई, क्या लग रहा है? बाकी है जो क्षेत्र में तो बहुत अभी तेजस्वी ज्यादा वो काम करेंगे जो बाकी रहेंगे। तेजस्वी वो तो उनका भतीजा है। राजगीर क्षेत्र में नीतीश कुमार बहुत काम किए हैं। आप सोच इधर थोड़ा सा जो रहेगा वो काम कर देंगे। सिलाव क्षेत्र में थोड़ा ध्यान देना चाहिए नीतीश कुमार। मौका सबको मिलना चाहिए भाई। युवा आदमी है, काहे ना मौका मिलेगा? बताओ, सबको मौका मिलेगा। तो ये सिलाव की स्थिति आप देख रहे हैं। यहाँ भी जितना कुछ हो सकता था, अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि खाली यहाँ एयरपोर्ट रह गया है। एयरपोर्ट के लिए आपको बनेगा। हाँ, एयरपोर्ट के लिए मंजूरी मिल गया है। तो लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी खाली यहीं के लिए करते, नालंदा के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए कर रहे हैं। पूरे बिहार के लिए जी। कैसे आपको लगता है कि पूरे बिहार के लिए कर रहे हैं? हाँ, बताइए, आप इसको जस्टिफाई करिए। क्या करना है? लोग देख रहे हैं हमारे जहाँ गली नली सारे कुछ व्यवस्था पूर्ण रूप से अच्छा हो गया है। जहाँ मतलब ये रास्ता वगैरह नहीं जाना था वहाँ पक्की सड़कें चली गई हैं। खाजा खाए अभी क्या? जी। कैसा था? अच्छा था, बढ़िया था। क्या को खाए? 3 को खाइएगा, 4 को। 3 को खाए? 3 को खा के पानी पी ले तो घर में क्या खाइएगा? अभी बहुत समय खाए के अभी तो घर पहुँचे में समय 2 घंटा समय लगेगा। 2 घंटा समय लगेगा। तो नीतीश जी तो यहाँ आते रहते हैं, बड़ा इनको प्रिय है यहाँ का खाजा। जी हाँ, जी हाँ, हाँ, जी हाँ। तो नीतीश जी का भी एक तरह से ये नालंदा क्षेत्र है। जी, जी, जी। तो उनकी तो परीक्षा है एक तरह से, उन्हीं की परीक्षा है। जी हाँ, जी हाँ, परीक्षा जी।
तो कैसा उतरेंगे बिहार के चुनाव में? ऐसे तो विजय अच्छा हो जाना चाहिए, विजय हो जाना चाहिए। हम लोग उनके ही साथ है, नीतीश जी के साथ है। जी एकदम साथ है, चाहे जो हो जाए। हम लोग साथ। एक चाचा जी हैं, आप भी लगता है खाजा खा के आ रहे हैं? खाजा नहीं खाते। तो क्या खा रहे हैं? भुजा खा रहे हैं? खा रहे हैं ऐसे कुछ खा रहे हैं। तो चुनाव है ना यहाँ, तो कैसा तैयारी है? आप तो देते हैं, बहुत साल से वोट दे रहे हैं। बहुत साल। तो इस बार क्या लग रहा है बिहार का? फिर लगता है चीजें गड़बड़ है। क्या? जैसे कि बहुत दिनों से अब है जो कि इनको उल्टा है। थोड़ा बहुत कुछ होगा, थोड़ा बहुत उल्टा होगा, आपको लग रहा है इस बार? हाँ? और बाकी बीजेपी ये सब का, बीजेपी का, आरजेडी का, नीतीश कुमार का जो जनता दल है उसका, बीजेपी के यहाँ तो है ये नहीं, कैंडिडेट नहीं है तो एनडीए का ही ना। तो कहिए कि एक ये चाचा बेच रहे हैं, ककड़ी बेच रहे हैं, कैसा बिका? बिक्री है नहीं सर, बिक्री नहीं है। तो गर्मी इतना है 44-45 डिग्री, अभियों ने बिकेगा तब बिकेगा। है लेकिन चले गए थे हटिया पर लगाने के लिए। अच्छा हटिया वो नहीं बिका? नहीं बिका। इस पे पानी मारते रहिए तब नहीं खराब होगा। हाँ पानियाँ मारते रहिए। और बताइए आप ये तो कद्दू लेके जा रहे हैं इतना बढ़िया। कितना दिया? क्या टका में दिखाइए जरा। 15 रुपया में। 15 रुपया कितना? 1.5 किलो होगा ये? अच्छा लगता है ये? ठीक लगता। फायदा होता है इससे? बहुत बढ़िया। खेती वेती कैसा होता है यहाँ का? ठीक है। सिलाव का बढ़िया है। पानी वानी की व्यवस्था कुछ किए थे नीतीश जी? नीतीश जी तो पानी का व्यवस्था किए लेकिन सिंचाई का नहीं। तो गंगा से पहुंचा दिए पानी हमारा। हम लोग के यहाँ तो नहीं आया। जो गंगा उद्भव योजना है मामूली बात है वो। हाँ लेकिन हम लोग के यहाँ पानी नहीं आया। नहीं आया है तो पानी का थोड़ा संकट रहता है। राजगीर में, गया में, ये ऊपर वाला एरिया है ना। लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए कि गंगा से पानी यहाँ तक लाना, राजगीर लाना कोई मामूली बात नहीं। सही बात है। हाँ मतलब पाइप से उठा के उतना किलोमीटर लाना और वहाँ से नवादा और गया में पानी जाएगा। हम तो देख के आए थे, बहुत बढ़िया बनाया वो, बहुत उसमें खर्च भी हुआ है। तो कुल मिला के यही स्थिति है सिलाव की। ये जो बाजार है, बाजार तो ग्लोबल हो गया। ये जो प्रोडक्ट ये सिलाव का जो खाजा है वो ग्लोबल हो गया है। लेकिन राजनीति पे सबकी यहाँ नजर लगातार बनी हुई है कि राजनीति किस करवट बैठती है।